अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। भाई मेरा प्लान बन गया मरी जाने का फैमिली के साथ। एक रात में पैकिंग की और हम जल्दी से निकल गए सुबह सुबह के टाइम। मैंने जाना था अपनी बहन की तरफ जो कि इस्लामाबाद में रहती हैं। फिर सुबह हम 10 बजे के कोई निकले हुए रात के 10:30 बजे तक पहुंचे। मुझे इतना आइडिया नहीं था कि इस्लामाबाद इतनी दूर है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इस्लामाबाद गई थी। भाई यहाँ पर पहुंचने के बाद बच्चे इतने एक्साइटेड हो रहे थे मुझसे मिलने के लिए, और मैं भी बच्चों से मिलकर बहुत खुश हुई क्योंकि इतने अरसे बाद मिली। इतना लंबा सफ़र करने के बाद मेरी हालत बुरी हो चुकी थी। उसके बाद फिर मैं सो गई क्योंकि सुबह जुम्मा था और हमने जुम्मा पढ़ने के लिए जाना था फैसल मस्जिद। मैं जल्दी से तैयार होने के बाद आराम से बैठ गई। बाकी सब अभी तैयार हो रहे थे। उतनी देर मैं यहाँ पर अपनी भांजी के साथ खेलने लग गई, जो अपनी खाला से मिलकर बहुत खुश थी। वैसे ये एक नेचुरल सी बात है कि जब इंसान किसी नई जगह या नए शहर जाता है तो वो उस जगह को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। मैं लास्ट टाइम इस्लामाबाद आज से 9-10 साल पहले गई थी अपने पापा के साथ। जाहिर सी बात है तब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे ज़्यादा याद नहीं था, इसीलिए ये जगह मेरे लिए एक हिसाब से बिल्कुल ही नई थी। यहाँ का मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था, धूप थी। शुक्र है बादल नहीं थे, अगर बादल होते तो फिर घूमने का प्लान शायद कैंसिल हो जाता। मुझे ना ये मस्जिद देख के बहुत ज़्यादा ना नॉस्टैल्जिक फील हो रहा था, क्योंकि जाहिर सी बात है एक चीज़ आपने पहले देखी हो उसके बाद इतने सालों बाद देख रहे हो तो आपको यही फील होता है। क्योंकि जुमे का दिन था तो आपको पता ही है कि जुमे से पहले खुतबा होता है, तो मैं यहाँ मौलवी का खुतबा सुन रही थी। उसके बाद जुम्मे की नमाज यानी जुम्मा अदा करने के बाद मैंने सारी मस्जिद का विज़िट किया। यहाँ पर नीचे मर्दों के लिए जगह है नमाज अदा करने के लिए और ऊपर औरतों के लिए जगह होती है। उसके बाद यहाँ पर इतने ज़्यादा निकाह हो रहे थे जिसकी कोई हद नहीं। खैर ये जो बना हुआ है ना, ये गोल्ड प्लेटेड है, मतलब गोल्ड का बना हुआ था। जुम्मा अदा करने के बाद सारी मस्जिद घूमने के बाद बहुत अच्छी सी पिक्चर ली। उसके बाद भाई हमें लग गई भूख। हम गए यहाँ पटकराही रेस्टोरेंट खाना खाने, यानी दोपहर का लंच करने, जो कि बहुत मज़े का था। उसके बाद प्लान बन गया दामने को जाने का। मैं फिर से एक बार बताती चलूँ कि मैंने पहले कभी मतलब नॉर्दर्न एरियाज़ नहीं देखे हुए, तो ये मेरा बिल्कुल फर्स्ट टाइम था कि मैं इस तरह माउंटेन्स वगैरह और टॉप व्यूज़ देख रही थी। दामन को वैसे माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। उसके बाद वहाँ पर टॉप पर जाने के बाद पिक्चर्स ली, वीडियोस ली। वही जो हम लड़कियों का काम होता है, पिक्चर्स लिए बगैर तो हमें सुकून नहीं मिलता। मज़े की बात यहाँ पर एक कपल बैठा हुआ था इतनी ऊंचाई पे, वो भी टांगे लटका कर, और मैं ये सोच रही थी क्या इनको डर नहीं लग रहा, या ऊपर से इनको कोई नीचे धक्का दे दे तो फिर इनका क्या होगा। दामन का टॉप विजिट करने के बाद हम अंदर रोड पर आ गए। मतलब जो ट्रैक है, मुझे एग्जैक्ट इस जगह का नाम तो नहीं पता, लेकिन दामन को पार्क ही कहते हैं मे बी। यहाँ पर ज़्यादा कुछ खास नहीं, बस फूड स्टॉल्स लगे हुए थे और लोकल शॉप्स थी जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली रेट्स पर चीज़ें बेच रहे थे। पता नहीं किस चीज़ की महंगाई थी। खैर यहाँ पर बंदर देखकर तो मैं मतलब मुझे बिल्कुल ही हंसी आ रही थी, क्योंकि मुझे इन बंदरों को देखकर अपने दोस्त याद आ रहे थे। यहाँ शाम के वक्त पहाड़ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मंजर पेश कर रहे थे, जिनको देखकर आंखों को ठंडक मिल रही थी और सुकून मिल रहा था, क्योंकि नेचर मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद हम चले गए सेंट्रल्स मॉल। मैंने वैसे सुना था कि इस्लामाबाद का सेंट्रल्स मॉल बहुत ज़्यादा बड़ा है। मैंने कहा कोई नहीं, देख लेते हैं कि कितना ज़्यादा बड़ा है। जैसे जैसे मैं इस्लामाबाद घूम रही थी, वहाँ की नेचर के अलावा बाकी सब चीज़ों को देखकर मुझे बस लाहौर याद आ रहा था, क्योंकि लाहौर में नेचर के अलावा बाकी सब कुछ पाया जाता है। वैसे वहाँ मॉल में मैंने पाकिस्तानी से ज़्यादा चाइनीज़ देख लिए थे, और मुझे लग रहा था जैसे मैं पाकिस्तान में नहीं चाइनीज़ मॉल में ही घूम रही हूँ। भाई इस टाइम पर आकर मेरी बस हो चुकी थी, क्योंकि सुबह से हम घूम रहे थे। घर आकर मैं घोड़े बेचकर सो गई। सुबह जब मैं उठी तो मेरी सिस्टर ने मुझे मेरी बचपन की पिक्चर दिखाई, जो कि मेरी भांजी के साथ, और उस पिक्चर को देखकर मैं बहुत खुश हुई। आज का हमारा प्लान था मरी जाने का। मैं फिर से तीसरी चौथी बार आप सबको बताती चलूं कि मैं फर्स्ट टाइम मरी जा रही थी। वैसे मैंने सोचा था कि मैं कॉलेज ट्रिप के साथ फर्स्ट टाइम मरी जाऊंगी, लेकिन किस्मत के खेल बिल्कुल उलट होते हैं और मैं कॉलेज ट्रिप के जाने के बजाय फैमिली के साथ पहले प्लान बन गया। वैसे मैं मरी को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। यहाँ के रास्ते इतने ज़्यादा खूबसूरत थे कि इंसान बस उन्हीं में गुम हो जाता है। जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे थे, मुझे अपनी सारी टेंशन्स भूलती जा रही थी और मैं बस इन पहाड़ों में ही गुम होती जा रही थी। सो दिस वॉज द फर्स्ट मोमेंट व्हेन आई सॉ स्नो। और इस स्नो को देख कर मैं इतना एक्साइटेड हो गई ना कि बस कुछ ना पूछो।
मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरा बस दिल कर रहा था कि मैं बस स्नो से खेलना शुरू कर दूँ। ख़ैर उसके बाद हमने होटल में स्टे करना था जो कि आर्मी ऑफ़िसर्स के लिए था। यहाँ पहुँचने के बाद जब मैंने होटल देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया क्योंकि बहुत लेविश और वीआईपी किस्म का था, क्योंकि आर्मी ऑफ़िसर्स के लिए था। मैंने अपनी भांजी को बस अपनी तस्वीर और वीडियोज़ लेने में लगाया हुआ था। यहाँ पर वीडियो बनाते-बनाते मेरा ध्यान नीचे नहीं गया और मैं स्लिप हो गई और इतने बुरे तरीके से गिरी जिसकी कोई हद नहीं। ये अभी आपको शायद नज़र आएगा मेरा गिरना। ये जी मैं गिर गई। जैसे ही मैं गिरी मुझे सबने बोला कि अलिशा वेलकम टू मरी, और वाकई में मुझे गिरने के बाद ही पता चला कि हाँ भैया मैं वाकई में मरी आ गई हूँ। खैर यहाँ पर मैं एक ही जगह पिक्चर्स और वीडियो लेने में लग गई। जो मेरी सिस्टर मुझे बोली जा रही थी कि अलिशा तुम क्या वहाँ ही खड़ी हो, बाहर आओ, मतलब होटल का व्यू इससे भी ज़्यादा अच्छा है। मैंने खैर उनकी बात पे मान ली और मैं अंदर गई और मुझे वाकई में यहाँ का व्यू ज़्यादा प्यारा लगा। और सबसे मज़े की बात, यहाँ पर मुझे ज़्यादा स्नो मिल गई और इस बर्फ़ को देखकर मेरे अंदर का बच्चा जाग गया। बच्चे बस एक ही बात बोली जा रहे थे, खाला आप हमारे साथ खेल नहीं रही, अपनी वीडियोस में लगी हुई हैं। मैं अपना मोबाइल अपनी सिस्टर को पकड़ाकर बच्चों के साथ खेलने लग गई और बस बच्चों के साथ पूरे बदले लिए। और ये बर्फ़ इतनी हार्ड थी, मुझे आइडिया नहीं था कि ये इतनी हार्ड होगी। मेरे हाथ बिल्कुल सुन्न हो चुके थे, ऐसा फील हो रहा था मेरे हाथ है ही नहीं, कट चुके हैं। खैर उसके बाद अंदर हीटर चल रहा था। मैं हीटर के पास जाकर बैठ गई, अपने हाथों को नॉर्मल किया। सर्दी हो और चाय ना हो मैं नहीं मानती। इसके बाद मज़े की चाय पी और फिर से एक बार व्यू का मज़ा लिया, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। वैसे मैंने एक नहीं, दो नहीं, हज़ार नहीं, पता नहीं इतनी ज़्यादा पिक्चर्स ली कि मेरी स्पेस बिल्कुल फुल हो चुकी थी और मुझे स्पेस बनाने के लिए पबजी डिलीट करनी पड़ी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, मैंने पबजी डिलीट कर दी। यहाँ पर बर्फ़ से खेल कर मेरा बस बुरा हाल हो चुका था। मेरे बालों का भी बुरा हाल हो चुका था। मैंने कहा अब जाकर ज़रा अपने मेकअप को टचअप दें और बाल ठीक करें। उसके बाद हम घूमने फिरने के लिए माल रोड और जीपी रोड चले गए। बचपन से बहुत सुना हुआ था माल रोड, माल रोड, माल रोड। आज देख भी ली कि माल रोड क्या है। वैसे वहाँ मुझे कोई स्पेशलिटी नज़र नहीं आई सिवाय सर्दी के। वहाँ बस लोकल मार्ट्स थी, फूड स्टॉल्स थे और यही रेस्टोरेंट्स वगैरह थे। बहुत ज़्यादा रश था यहाँ पर क्योंकि न्यू ईयर का लास्ट डे था, यानी 2022 का लास्ट डे था। 2023 को आने में 3-4 घंटे बाकी थे। यहाँ पर नीचे को आना तो यानी माल रोड की तरफ आना तो बहुत आसान है, इंसान मज़े के साथ आ जाता है। लेकिन जब बारी आती है वापस जाने की, ओए होए होए, वापस जब ऊपर चढ़ाई कर जाना पड़ता है ना, बंदे को लग पता जाता है, सारी नानी अम्मी दादी अम्मी सब कुछ याद आ जाता है। खैर यहाँ पर इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी ना, शायद न्यू ईयर की वजह से थी या तो सर्दियों की वजह से, आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी कि आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें माल रोड से निकलने के लिए 1 घंटा लग गया था, इस कदर ट्रैफिक थी। खैर ट्रैफिक तो ज़्यादा थी ही थी, मुझे बस यही फील हो रहा था कि न्यू ईयर यहाँ ही हमें ट्रैफिक में ही हो जाना। लेकिन खैर हम रास्ते में निकल गए और मज़े की बात कि रात के वक्त पहाड़ और ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। रात के पूरे 12 बजे हम घर पहुंच गए और यहाँ पर बहुत ज़्यादा फायरवर्क हो रहा था, यानी आतिशबाजी हो रही थी। घर पहुंचने के बाद मुझे कुछ अता पता नहीं था, लेकिन जाहिर सी बात है मैंने फिर अपने फ्रेंड्स वगैरह को कॉल की। रात को फिर मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग गई और मैंने फिर सोचा कि उन्होंने नूडल्स बनाकर खा ली जाएँ, बाकी सब तो सो गए थे। मैंने फिर मज़े से नूडल्स बनाए और साथ में अपनी वीडियोस वगैरह एडिट करती रही। तो जी आज था इस्लामाबाद में आखिरी दिन, यानी मतलब आज के दिन मेरी वापसी थी वापस लाहौर को। लाहौर जाते हुए हमने सोचा क्यों ना हम गीगा मॉल चले जाएं। गीगा मॉल वैसे मुझे ज़्यादा अच्छा लगा सेंट्रोस मॉल के निस्बत, क्योंकि ये भी मतलब काफ़ी अच्छा था, नॉट बैड। मुझे गीगा मॉल में इतनी ज़्यादा बोरियत हो रही थी ना कि बस जिसकी कोई हद नहीं। मुझे बस रह रह के लाहौर याद आ रहा था। मुझे वही बस कोई लाहौर पहुंचा दे। वो कहते हैं ना, आप जिस शहर में रहे हो आपको बस वही शहर अच्छा लगता है। उसके बाद अलिशा को शीशा नजर आया और अलिशा स्नैप ना बनाए मैं नहीं मानती। मैं ये वाकया अभी आप सबके पेश नज़र करती चलूँ। इस्लामाबाद ने मुझे दिया खूबसूरत तोहफा। जी हाँ, मेरे साथ एक बहुत ज़्यादा होलनाक वाकया पेश आया। मेरे एयरबड्स गुम हो गए। जी बिल्कुल, मेरे एयरबड्स गुम हो गए, जो कि दामने गाँव में नहीं घूमे, फैसल मस्जिद में नहीं घूमे, कहीं भी नहीं घूमे, इवन के मरी में भी नहीं घूमे, लेकिन लाहौर आते हुए वापसी में गुम हो गए। और मैं समझ नहीं था रहा कि मैं अब करूँ तो क्या करूँ। मतलब मैं इतनी लापरवाह हो सकती हूँ, मुझे नहीं था आइडिया। एक्चुअली मैं लापरवाह नहीं थी, मैंने निकाले भी नहीं थे, बस जिस चीज़ ने गुमना हो वो गुम ही जाती है।
उसके बाद रास्ते में वापसी पर हम यहाँ पर जी रेस्टोरेंट था जिसका नाम मियाँ जी रेस्टोरेंट था, हम चाय पीने के लिए रुक गए। चाय पीने के बाद थोड़ा सा बैठने के बाद उसके बाद वापसी पे निकल गए। जब लाहौर पहुंचे तो लाहौर में बहुत ज़्यादा फोग हो रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा दिल खुश था और दिल बस एक ही बात बोल रहा था, लाहौर लाहौर है, वाकई में लाहौर लाहौर है यार। खैर ये था मेरा मरी व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। जो कुछ भी कहना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बोलिएगा। उतनी देर के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। रुको रुको रुको, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना।